नागमती वियोग खंड पार्ट 9। बिरह बजागी सोहरत हाका, जरत बजागिनी करु प्यो छाहा। आई बुझाऊ अंगारन माहा, तोय दर्शन होई शीतल नारी। आई आगिते करु फुलवारी, लाग्यूं जरे जरे जस भारू। फिर फिर मुँह जसी तज्यो न बारू। सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक होई के बिहराई। बिहरत हिया करहु प्यू टेका, दीठी दवंगर मेरा बहु एका। कंवल जो बिगसा मान सर, बिनु जल गए सुखाई। कबहू बेली फिर पलू है, जो प्यू सींचे आए। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसंग वैशाख मास का वर्णन है। वैशाख मास में नागमती की स्थिति क्या होती है यह देखिए। व्याख्या इस प्रकार है कि नागमती को वैशाख का महीना आने पर अत्यंत तपन लगने लगी। चंदनी चीर का चोला आग के समान हो गया। सूर्य जलता हुआ हिमालय की तरफ जाना चाहता था। विरह की वज्राग्नि में तपती हुई मेरी ओर ही उसने रथ हाँक दिया है। नागमती कहती है कि सूर्य ने अपना रथ, वज्र अग्नि से तपता हुआ रथ मेरी तरफ हाँक दिया है, जिसके फलस्वरूप मैं और भी ज़्यादा तपन महसूस करने लगी हूँ। हे प्रिय, वज्राग्नि सदृश ही मैं जल रही हूँ। तुम मेरी छाँव बनो, चिता के अंगारों में मुझे आकर बुझाओ। तुम्हारा दर्शन ही मुझे शीतलता प्रदान करेगा। हे प्रियतम, आओ और जल छिड़ककर आग के स्थान पर फुलवारी कर दो। नागमती कहती है कि जिस प्रकार झाड़ जलता है, उसी प्रकार मैं भी वैशाख मास में जल रही हूँ। हे प्रिय स्वामी, तुम चाहो मुझे कितनी भी बार भूनना, मैं आपका गृह कभी त्याग नहीं करूँगी, परंतु तुम आ ही जाओ। हे प्रिय, सरोवर की तरह मेरा हृदय प्रतिदिन घटता जाता है। एक दिन यह हृदय टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। मेरा हृदय फट रहा है। हे प्राणेश्वर, इस हृदय को अपना सहारा दो। अपनी कृपा दृष्टि रूपी दवंगरे से उसे एक में मिलाओ। जो कमल मानसरोवर में खिला था, वह सूख कर मिट्टी में मिल गया। हे प्रिय, यदि तुम आकर इस सूखे कमल को सींचोगे, तो अब भी उसकी बेल में फिर से नए पल्लव आ जाएंगे। विशेष क्या है इसमें? वैशाख माह की दाहकता यानी गर्मी विरहिणी को किस तरह व्यथित करती है, यह कवि ने बताया है। और उस विरह को प्रेम के लिए प्रियतम से तादात्म्य और मिलन की उत्कंठा बताई गई है। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, सांग रूपक, अनुप्रास अलंकार हैं। श्री राम के चरणों की वंदना व श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। श्री राम को त्रिदेवों में श्रेष्ठ बताया है। महेश अर्थात देवताओं में सर्वश्रेष्ठ वह भी राम स्तुति करते हैं, यह बताया गया है। अगला है जेठ मास। जेठ जरे जग चले लुआरा, उड़ई भवंडर परहि अंगारा। बिरह गाजी हनुबंत होई जागा, लंक दाह करे तनु लागा। चारे उपवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई साम नदी का लिंदी, बिरहक आगी कठिन अति मंदी। उठे आगी जो आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। क्या साफ नहीं आ रहा है क्या? चलो जेठ मास को हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। आ गया? ठीक है, पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। जेठ जरे जग चले लुआरा, उठई भवंडर परहि अंगारा। बिरह बाजे हनुबंत होई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। चारे उपवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। दही भई साम नदी का लिंदी, बिरह आगी कठिन अति मंदी। उठे आगियो आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अधजर भयो मासु तनु सूखा, लाग्यो बिरह काल होई भूखा। मासु खाई सब हडिन लागे, आवऊ आऊ अबऊ आऊ आवत सुनि भागे। गिर समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकई वह आगी। मुहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस प्यू लागी। प्रसंग है ज्येष्ठ मास में नागमती की विरह वेदना का वर्णन है। व्याख्या इस प्रकार करेंगे। जो ये व्याख्या स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने ही की है कि कवि ने वर्णित किया है कि जेठ में सारा संसार जलने लगा, लू चलने लगी, पवंडर उठने लगे और पहाड़ गर्मी के कारण दहकने लगे। विरह रूपी हनुमान
विरह रूपी हनुमान रूपक अलंकार। गरज कर जागृत अवस्था में आया और शरीर में लंका दहन करने लगा। कितना सांग रूपक है। अर्थात विरह में शरीर जलने लगा। 4 दिशाओं से चलने वाले चारों पर्वत आग को झकोरते रहते हैं। यह अग्नि लंका को जलाने के बाद पलंग में लग गई है। देखिए पूरा एक चित्र का प्रदर्शन टाइप हो रहा है, इसलिए सांग रूपक अलंकार आ जाते हैं इनमें बार बार। यह अग्नि लंका को जलाने के बाद पलंग में लग गई है, नागमती के पलंग में। वह स्त्री नागमती जलकर कालिंदी नदी की भांति काली हो गई है। उस पलंग में जो सो रही थी नागमती। तो विरह अग्नि मंद आग की तरह बड़ी दुसह होती है। अग्नि उठने लगी और विरह रूपी आंधी चलने लगी। नागमती कहती है कि आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। दुख में उठने वाली हिलकारियों से मैं मरी जा रही हूँ। मैं अधजली हो गई हूँ। शरीर का मांस सूख गया है। विरह भूखे कौवे की तरह इस शरीर के मांस को खाने लगा है। यह विरह मांस खाकर अब हड्डियों से चिपटा है। कौन? विरह रूपी कौवा। हे प्रियतम, तुम अब भी आ जाओ तो तुम्हारे लौट आने की खबर सुनकर यह विरह रूपी कौवा भाग जाएगा। पर्वत, समुद्र, मेघ, राशि और सूर्य इस विरह अग्नि को नहीं सह सकते। कवि मुहम्मद कहते हैं कि उस सती की सराहना करनी चाहिए जो अपने प्रियतम के लिए इस प्रकार जलती है। इसमें विशेष क्या है? ज्येष्ठ मास में विरहिणी की मार्मिक स्थिति का अंकन, उपमा रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार, दोहा चौपाई शैली, अवधि भाषा सरल, प्रवाह युक्त और अलंकारिक।